Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्टबुक.com। मेरा नाम है अभिनव सिंह और मैं आप सभी लोगों का वेलकम कर रहा हूं हमारे इस इंस्पायरिंग सेशन में, जिसमें मैं आप लोगों से मुलाकात कराने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ में डीएसपी की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए पीयूष तिवारी जी से। इनसे बात करेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट जो जानना चाहेंगे कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, इन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन करी, इनमें क्या हर्डल्स आए थे इनकी तैयारी करते समय, इनको क्या-क्या प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा था, ये जो लॉकडाउन हुआ था उस दौरान इन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन करी, इन सब के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं पीयूष तिवारी जी से। हेलो पीयूष जी एंड बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एंड आपको कांग्रेचुलेशंस जो आपने जो अचीवमेंट हासिल किया है इतनी कम एज में। तो आपसे बहुत सारी बातें करनी है हमें और बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमारे लाखों स्टूडेंट्स जो काफी इंस्पायर होंगे आपके वर्ड्स सुन करके। तो एक-एक करके आपके बारे में कुछ हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले पीयूष जी अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए, फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा है, क्या है, कहाँ से हैं आप? आपकी फैमिली में कौन-कौन है? तो एक-एक करके आप बताना शुरू कीजिए। जी, थैंक यू सो मच। मेरा नाम पीयूष तिवारी है। मैं कवर्धा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरे पापा एक फार्मर हैं, मम्मी टीचर हैं और एक बड़े भैया हैं मेरे जो आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। और मेरी स्कूलिंग कवर्धा डिस्ट्रिक्ट से हुई थी स्टार्टिंग। उसके बाद फिर मैंने बिलासपुर से आगे की पढ़ाई की 9 to 12। देन एनआईटी रायपुर से मैंने ग्रेजुएशन की माइनिंग इंजीनियरिंग में और उसके बाद फिर मैंने 2 साल अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड में काम भी किया 2019 तक। फिर वहाँ पे मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था, मुझे मतलब थोड़ी मोनोटोनस लाइफ थी, तो मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए थी जो जिसमें डाइवर्सिटी हो और मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूं। तो फिर मुझे पता चला सिविल सर्विसेज के बारे में। फिर मैंने 2019 में जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया और फिर 2019 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया और फिर 2019 की पीएससी में मेरा सिलेक्शन हो गया, 18th रैंक मिला मुझे और डिप्यूटी एसपी का पोस्ट मिला मुझे। और अभी 2020 में मेरा मेंस क्लियर हो गया जिसका इंटरव्यू भी पेंडिंग है। चलो, तो ये और भी एक खुशखबरी सर ने दे दी हमको पहले ही कि अभी इनके जो प्लान बी होते हैं वो भी अभी चल रहे हैं और वो भी प्रोसेस में है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सर से हम शुरुआत से बात करते हैं कि जर्नी इनकी जहाँ से शुरू हुई थी। तो इन्होंने सर ने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको बता ही दिया, आप लोगों ने सुन भी लिया होगा। और सर प्राइवेट जॉब पहले कर रहे थे, तो सर ने बताया कि 2 साल तक उन्होंने किया और सैटिस्फैक्शन उनको नहीं मिल रहा था, तो समहाउ उन्होंने फिर चेंज करने का सोचा और फिर सिविल सर्विसेज में सर का जो है रुझान हुआ और वहां पर फिर उन्होंने प्रिपरेशन करी। 2019 से ही सर आपने शुरू किया था? मैं जॉब के साथ साथ थोड़ा थोड़ा कर रहा था लेकिन टाइम नहीं दे पा रहा था क्योंकि वर्किंग आवर्स और ट्रेवलिंग मिला के 10 to 12 आवर्स हो जा रहे थे डेली, तो मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। बट थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा था, बट अच्छे से प्रिपरेशन 19 से स्टार्ट किया। ओके, तो मतलब जब आपका तालमेल नहीं बैठ पा रहा था जॉब के साथ पढ़ाई का, तो आपने हाँ, फिर क्विट कर दिया जॉब अपना, यस केवल बिल्कुल, प्रिपरेशन को टारगेट करते हुए। यस सर। सर कहीं पे डर नहीं लगा आपको कि या कुछ ऐसा इनसिक्योरिटी नहीं हुई कि अगर मान लेते हैं कि अगर नहीं होता तो ये जॉब छोड़ना, क्योंकि फिर एक्सपीरियंसेस का भी थोड़ा रहता है कि हाँ एक्सपीरियंस नहीं होता उतना ज्यादा, तो इस तरीके का कुछ डायलेमा में तो नहीं थे आप कभी? मतलब लगा नहीं आपको कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो क्या होगा? हाँ, डिलेमा में तो था मैं, इसलिए मैंने 2 साल का पहले एक्सपीरियंस ले लिया ताकि मैं बाद में कंटिन्यू करूं तो एटलीस्ट उस पेरोल पे वापस आ सकूं जब जहां मैंने छोड़ा था। और मैंने 9th अगस्त को रिजाइन किया और 1 महीने का नोटिस पीरियड होता है। और तो उस टाइम तो सब रेडी थे कि जॉब छोड़ दो करके। उसके बाद फिर क्या हुआ, 15th अगस्त को यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में एक डिक्लेरेशन हुआ कि रिजर्वेशन 82% तक पहुंच गई उसके बाद। और उसके बाद फिर जनरल के लिए सिर्फ 18% बचा था। उसके बाद जितने लोगों ने सपोर्ट कर रहे थे सबने हाथ खड़ा कर लिया कि पहले तो ठीक है तुझे बोल रहे थे कि जॉब छोड़ सकता है करके, लेकिन अब हम लोग भी सजेस्ट नहीं करेंगे लेकिन फिर अब मुझे ये लगा कि अब मैंने डिसीजन ले लिया है और अगर मैं अभी क्विट नहीं करता हूँ जॉब को तो शायद मैं जिंदगी में कभी क्विट नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने सोचा 18% है चाहे जितना भी हो, अब करना है तो करना है करके। उसके बाद फिर मैंने फाइनली फिर जॉब छोड़ दिया। ओके, तो मतलब अब मैदान में उतर ही गए हैं, तो मतलब अब डरने का नहीं,
अब जो है जो बिल्कुल। करना है करके रहना है। हाँ। ठीक है सर। आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि आपका मतलब स्टूडेंट एज़ ए स्टूडेंट आप कैसे थे? मतलब एक एवरेज स्टूडेंट थे या बहुत ज़्यादा स्टूडियस थे? जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा केवल हुँ, कॉपी किताबों में रहते हैं, उतना मतलब केवल एग्ज़ाम को फ़ोकस करते हुए अपनी पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। कुछ होते हैं बहुत एवरेज स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। किस तरीके के आप स्टूडेंट आप कैसे रहे? मैं अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। क्लास 8 तक मैं पहले हिंदी मीडियम में पढ़ता था, तो वहाँ मैं टॉपर था। फिर क्लास 9 से मैं इंग्लिश मीडियम में गया और उसके बाद फिर मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पे फिर मीडियम अचानक से चेंज हुआ। मैं छोटे शहर से बड़े शहर में आया, तो मैं कोप अप नहीं कर पाया उस माहौल से। और मुझे थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ कि ये सब अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हैं, अच्छे मीडियम से, मैं शायद नहीं पढ़ पाऊंगा करके। तो 2 साल तो मैं बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा और जैसे तैसे बस पास हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, एक 11th में मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया हुँ, कि एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुआ। तो जो मेरी टीचर थी, जी। मैं बड़ी मम्मी के घर में रह के पढ़ता था, तो उन्होंने उसके उनके सामने मुझे डांट दिया कि ये पढ़ता लिखता नहीं है करके, 11th में। वो हुँ, चीज मुझे बहुत बुरा लग गया कि मैं सच में नहीं पढ़ रहा हूँ क्या करके। उसके बाद फिर मैंने वो जो सब्जेक्ट पढ़ाती थी, फिजिक्स पढ़ाती थी, तो मैं कुछ डिसीजन नहीं था कि मुझे क्या करना है वो। बस मैंने वो सब्जेक्ट पढ़ना चालू कर दिया। और वो जब सब्जेक्ट मैंने पढ़ा 10 दिन 15 दिन, उसके बाद जब फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हुआ, तो जब रिजल्ट आया तो मुझे पता चला कि मेरा क्लास में हाईएस्ट है करके फिजिक्स में। तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं तो यहाँ भी अच्छा कर सकता हूँ करके। उसके बाद फिर मैंने बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे जब मैं 12th पास आउट हुआ तो टॉप 3 में था मैं क्लास के। और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में गए, तो जैसे कि जनरली सबका रहता है कि 12th तक अब अच्छे से पढ़ लिए तो कॉलेज लाइफ एंजॉय कर लेते हैं। तो जी, कॉलेज में एवरेज स्टूडेंट ही था, वहाँ पे घूमना फिरना और ये सब था, ज्यादा सीरियसली नहीं पढ़ा मैं, क्योंकि मुझे माइनिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। तो एवरेज स्टूडेंट ही था और उस टाइम पे ज्यादा करियर का सोचा भी नहीं था, तो जैसा सबने जॉब ले रहे थे, मैं भी जॉब ले लिया। और उसके बाद फिर जॉब करते करते इसमें इंटरेस्ट बढ़ा, और जब जॉब छोड़ने के बाद फिर मैंने बहुत सीरियसली प्रिपरेशन की। ओके। आपने ये माइनिंग ब्रांच क्यों लिया था? एक्चुअल में मुझे दूसरे कॉलेज में अच्छे ब्रांच मिल रहे थे, मैकेनिकल सिविल, लेकिन एनआईटी में मुझे सिर्फ माइनिंग मिल रहा था। तो तो इस मतलब मुझे एनआईटी में जाना था, इसलिए मैंने वही किया, और कुछ नहीं था। मतलब यहाँ पर आपने थोड़ा-सा प्रेफ़रेंस कॉलेज को दिया, ना कि अपनी ब्रांच को। जी अच्छा, जी चलिए ठीक बिल्कुल। है। ओके, तो थोड़ा-सा पर्सनल अब बातें करते हैं। तो सर हॉबीज़ आपकी क्या-क्या हैं? क्या हॉबीज़ रही हैं? क्या हॉबीज़ आप फ़ॉलो करते हो? ट्रेवलिंग मेरी हमेशा से हॉबी रही है अच्छा। कि साल में एटलीस्ट आउट ऑफ छत्तीसगढ़ 2 ट्रिप हो जाए। ये मेरी हुँ, हॉबी हमेशा से रही है। मतलब उसमें एक फ्रेंड्स के साथ रहती है कि मतलब कुछ एडवेंचरस टूर हो जाए, और एक फैमिली के साथ जो थोड़ी धार्मिक टाइप से टूर होती है। ओके। और लेकिन पिछले 2 साल से मैं कहीं जा नहीं पाया था प्रिपरेशन के टाइम पे। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर अभी हमने टूर प्लान किया। अभी हम लोग जस्ट 10 दिन हुए हैं, मनाली गए थे। ओह! तो ट्रैवलिंग करता हूँ मैं, और मूवीज वगैरह देखता हूँ या सॉन्ग सुनता हूँ। और वैसे भी पिछले 2 साल तो पूरे विश्व के लिए एक हाँ। इस पैंडेमिक में तो फिर वैसे भी कहाँ घूम भी पाते। तो हम्म। ये कोरोना टाइम में भी आपकी प्रिपरेशन को मतलब क्या लगता है आपको कि इसमें आपको ज़्यादा हेल्प मिल गई कि ज़्यादा आप आइसोलेटेड हो गए, जा भी नहीं सकते थे कहीं पर? तो ऐसा कुछ मतलब इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा क्या आपके मतलब तैयारी में? हम्म। आ, मार्च 2020 से लॉकडाउन लगा था, तो स्टार्टिंग में तो वहां पे मतलब मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था, कोचिंग जाता था, तो वहाँ एक माहौल था, तो अच्छी जी। पढ़ाई होती थी। लेकिन जैसे ही मैं घर गया, पूरा माहौल टूट गया और कुछ समझ नहीं आया था, तो 1-2 महीने तो पूरी मेरी पढ़ाई बंद रही। तो वहां पे जी। तो बहुत लॉस हुआ। और लेकिन उसके बाद फिर जुलाई से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। और उसके बाद प्लस पॉइंट ये हुआ कि जून में होने वाला था मेंस, वो पोस्टपोन्ड होके अक्टूबर में हुआ। तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, 2-3 महीने। और उसके बाद अक्टूबर में पोस्टपोन्ड होके वो मार्च में हुआ, तो मुझे वहां पे फिर एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो ये मेरे लिए लॉकडाउन बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया, तो प्रिपरेशन करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को प्रिपेयर तो कर ही लिया होगा, जब भी पहले पेपर होना था, जो भी उसका हम्म। डिसाइडेड डेट था, बाद में आपको रिवीजन करने का काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया। जी। ओके, चलिए बढ़िया बात है। ओके, अब थोड़ा-सा हम आपके दोस्तों के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने ऐसा सुना हुआ है कि हमारी लाइफ में हमारे दोस्तों का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। या हमारे दोस्तों हम्म। का काफ़ी क्योंकि दोस्त ऐसे होते हैं हमारे, जो हमारे बारे में हम्म। सब कुछ जानते हैं। जितना हमारे हाँ। पेरेंट्स भी नहीं जानते हैं शायद, वो भी हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तो दोस्तों का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहा है या आपका प्रभाव आपके दोस्तों के ऊपर
फ्रेंड सर्किल आपका कैसा था? कॉलेज में तो फ्रेंड सर्कल थे, जैसे मनीष मेरा फ्रेंड था, प्रशांत था, आशुतोष, संतोष, सौरभ। तो हम लोग का फ्रेंड सर्कल था, और कॉलेज में तो बस घूमना फिरना और मूवीज देखना ये सब था, करते थे हम लोग। और कॉलेज में बहुत कुछ सोचा नहीं था करियर के बारे में। और उसके बाद फिर जब मैं जॉब में हुआ गया, तो फिर आशुतोष एक फ्रेंड है मेरा, वो भी सीजीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं भी कर रहा था। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट था कि हम दोनों एक साथ कर रहे थे, और फिर जॉब भी हम दोनों ने एक साथ छोड़ा। ओके। तो हाँ, तो वहां से सपोर्ट मिला मुझे तो ये प्रिपरेशन म्यूचुअल करने के लिए। डिसीजन था आप लोगों का? वो आपके साथ क्या सेम कंपनी में थे कि अलग कंपनी? हाँ हाँ, हम लोग एनआईटी में भी एक साथ थे, और एक ही कंपनी में सिलेक्शन हुआ था। और 2 साल ओके। हम दोनों ने साथ प्रिपरेशन किया, और जॉब भी उसके बाद साथ छोड़ा हम लोग। तो आशुतोष जी का अभी कुछ उनको सफलता मिली अभी इस अटेम्प्ट में कि हाँ, अभी? अभी हाँ, 2020 का मेंस उसका क्लियर हो गया, और उसका भी इंटरव्यू होने वाला है अभी। अच्छा अच्छा, चलिए ये भी हाँ बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने जो डिसाइड किया था वो डिसीजन हमारा बिल्कुल सही साबित हो रहा है। हाँ ओके। सो डिसीजन की जैसे हम बात कर रहे थे, तो डिसीजन आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे नहीं लिया था। मुझे लग रहा है कि हाँ जब आप अपनी जॉब में थे तभी आपने वहां पर डिसाइड किया था। ओके। हाँ। मैं यहाँ पर अब प्लान बी की भी बात करना चाहता हूँ यहाँ पर कि हम्म क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन आप लेने जा रहे थे, तो एक प्लान बी भी, जैसे यहाँ पर हम लोग काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, और कहीं ना कहीं एक हम्म शंका मन में रहती है कि अगर नहीं हुआ तो प्लान बी क्या रहेगा मेरे लिए। तो वो हम्म। प्लान बी आपकी जिंदगी में क्या था? हाँ, मैं 2 साल का एक्सपीरियंस ले चुका था उस प्राइवेट कंपनी में, और उसके अलावा फिर मेरे पास सेकेंड क्लास माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाइड। तो वो एक प्लान भी था कि मैं अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं माइनिंग में वापस जा सकता था। और फिर भी फिर भी डर था मेरे अंदर कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो फिर एक मेरे सीनियर थे, धर्मवीर सर नाम है उनका। तो वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, बट उनको सफलता नहीं मिली और वापस आ गए। तो फिर मैंने उनसे एक बार पूछा कि सर, आपको ये नहीं लगता कि आप अपने करियर में 5-6 साल पीछे हो गए, आपको ये डिसीजन नहीं लेना था करके? तो उनका यही क्वेश्चन था कि मुझे इस बात का बिल्कुल रिग्रेट नहीं होता, बल्कि मुझे प्राउड होता है कि मैंने एटलीस्ट कोशिश तो किया, और मुझे इस चीज का जिंदगी भर प्राउड रहेगा। तो ये फिर एक टर्निंग पॉइंट थी कि मुझे लगा कि शायद मुझे कोशिश तो बिल्कुल करनी चाहिए। अगर मैं सफल नहीं भी होऊंगा तो मुझे एटलीस्ट रिग्रेट तो नहीं होगा। जैसा कि कहा जाता है कि मंजिल मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये कोशिश तो नहीं गलत बात है। करें ये तो गलत तो बात है, ये, बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए ये माइनिंग मेरा वो था, प्लान बी था। और लेकिन जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, फिर मुझे लगा कि अब मैं माइनिंग में नहीं जाना चाहता हूँ। अगर मेरा सिलेक्शन भी नहीं होता तो मैं टीचिंग फील्ड में आ सकता हूँ, सीजीपीएससी की मैं कोचिंग करा सकता हूँ, ऐसा। जी ये जी मैंने जी, सोचा बिल्कुल। अगर नहीं होता है तो। और ओके। और एक था कि मैं फर्स्ट मंथ की सैलरी से ही सेविंग स्टार्ट कर दिया था, कि मैं चाहता था कि इसके बाद जो भी प्रिपरेशन में जो भी खर्च हो वो मैं खुद करूं करके। तो मैंने 3 साल लेके चला था कि पर मंथ इतना खर्च होता है, कोचिंग का इतना होता है, तो मैं मैक्सिमम 3 साल देने के लिए रेडी था। और 3 साल तक होता तो ठीक था, अगर नहीं होता तो फिर मैं वापस जॉब में जाने का सोचा था। ओके। हम्म फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्योंकि फ्रेंड्स के बारे में तो आपने बताया, फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने ये डिसाइड कर लिया था कि अब आप जॉब हम्म क्विट करोगे और प्रिपरेशन करने जा रहे हो आप? हम्म। तो मैंने जॉब ज्वाइन करने के फर्स्ट या सेकेंड मंथ में ही अपने मम्मी को बताया था कि मैं बाद में साथ साथ प्रिपरेशन करूंगा और बाद में छोड़ दूंगा करके। तो हमारी फैमिली में पास्ट एक्सपीरियंसेस सही नहीं रहे कि जो भी जॉब छोड़े हम उनका मतलब सिलेक्शन हो करके। तो मम्मी स्टार्टिंग में काफी डरी हुई थी। वो हम्म। सबको मतलब बोल रही थी कि पीयूष को समझाओ, कुछ बहकी बहकी सी बातें कर रहा है ऐसा। तो उस बार फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, 2 साल, 1-2 साल प्रिपेयर करता हूँ और लास्ट में हम्म। बताऊंगा फिर करके। तो फिर सबने देखा कि मैं सीरियसली तैयारी कर रहा हूँ, मतलब ये जो जो उसमें मेरा डिसीजन नहीं था, ये मैं सीरियसली करना चाहता हूँ। और फिर 2 साल तक मैंने तैयारी की, फिर पापा को समझाया तो पापा रेडी थे, मम्मी भी रेडी थी। और फिर जब मम्मी पापा रेडी हो जाते हैं फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या चाहते हैं। जी तो उसके बिल्कुल। बाद फिर मैंने, हाँ। आपको क्या इंस्पायर करता था सबसे ज्यादा? हम्म जो सबसे ज्यादा इंस्पायर करता था कि प्रेस्टीज, सोशल प्रेस्टीज। जो हम जब प्राइवेट जॉब में, मैं रियल लाइफ एग्जांपल भी दे रहा हूँ कि मैं 2 साल जॉब किया, लेकिन मुझे कोई भी नहीं जानता था। लेकिन जब मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो सिर्फ मेरा जब प्री निकल गया, तो मेरी सिटी के हर लोग मुझे जानने लग गए। मतलब मेंस और जी। इंटरव्यू तो दूर की बात है, अभी तो सब जान ही रहे हैं, सिर्फ प्री जी। निकलने से ही सब जानने लग गए। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया कि जो सिविल सर्विसेज को जो रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में,
वो किसी और को नहीं मिलता है। और उसके अलावा फिर होता है कि हम जब जिस सोसाइटी से हम आते हैं, जिस राज्य से हम आते हैं, अगर हम उसको कंट्रीब्यूट कर पाते हैं तो वो एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है। और फिर मैं एक ऐसी जॉब चाहता था जिसमें डाइवर्सिटी हो, कि मतलब मैं कभी हेल्थ में काम कर सकूं, कभी एजुकेशन में, कभी लॉ एंड ऑर्डर में, जिंदगी भर मतलब अलग अलग फील्ड में काम करना चाहता हूँ। तो मैंने सारे कॉम्बिनेशंस देखे, तो किसी भी जॉब में सिर्फ एक या दो चीजें मिल पाती थी, लेकिन सिविल सर्विसेज में सारी चीजें एक साथ मिल पाई मुझे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे यही करना है। ओके। अब बात करते हैं आपके स्टडी प्लान की, आपके रूटीन की। तो क्या फॉलो करते थे आप? अपना रूटीन आप बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे स्टूडेंट्स के साथ? हाँ, तो मैं ये जो जर्नी होती है मैराथन की तरह होती है। इसमें हमें स्टार्ट करना होता है एकदम धीरे धीरे करके, उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते हुए लास्ट में एकदम फुल स्पीड में ले जाना होता है। तो जी। स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं था मेरा, 6 घंटे 7 घंटे इतना ले जाता था, और कोशिश करता था कि कंसिस्टेंसी रहे, कोई भी ब्रेक ना हो। हम्म। और कोई फेस्टिवल नहीं, कोई ब्रेक नहीं, तो ये कंटिन्यू किया मैंने स्टार्टिंग में। और लास्ट के जो 1 मंथ होते हैं एग्जाम से पहले, उस टाइम पे जैसे इंजीनियर्स हम लोग पढ़ाई करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, तो उस टाइम पे भी 12 घंटा 14 घंटा ऐसे पढ़ाई की। ओके। और सुबह तो मुझसे हो नहीं पाता है, मतलब मुझे तो सुबह उठना पीएससी में सेलेक्ट होने से भी ज्यादा टफ टास्क लगता है। तो इसलिए अच्छा। सुबह तो मैं नहीं उठ पाता था, तो 7 8 बजे हाँ। उठता था मैं, और रात को 12 बजे तक पढ़ाई करता था। ओके। सो आपको पहले अटेम्प्ट में सफलता मिल गई? हाँ, जॉब छोड़ने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट था? तो इससे पहले भी जॉब करते हुए भी आपने कोई अटेम्प्ट दिया था? हाँ हाँ, मैंने प्री दिलाया था जॉब के साथ साथ, तो उसमें सफलता नहीं मिली। सो ऐसा बोल सकते हैं ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था तीसरा, ओवरऑल? 2 बार, हाँ 2 बार प्री अच्छा। दिलाया था मैंने जॉब के साथ साथ, 2 साल 2 प्री दिलाया ओके। सो ग्रेजुएशन के बाद जब आपने जॉब करना था। शुरू किया तो आप साथ ही साथ अटेम्प्ट्स अपने दे रहे थे, 2 अटेम्प्ट आपने दिए थे। और हाँ, क्योंकि प्रीलिम्स आपके उसमें हो जा रहे थे, क्लियर हो जा रहे थे प्रीलिम्स? नहीं क्लियर नहीं हुए थे, प्रीलिम्स अच्छा। क्लियर नहीं हुए थे। प्रीलिम्स हाँ क्लियर नहीं हुआ था। ओके, तो मतलब हाँ फिर आपको लग रहा होगा कि जो है मतलब बन नहीं पा रही है बात, तो जॉब छोड़ना हाँ ही पड़ेगा। ओके। हाँ, फिर उसके बाद फिर जॉब छोड़ने के बाद प्री मेंस इंटरव्यू सीधा एक साथ क्लियर हो गया। जैसे ये आपने बताया कि मैराथन है, काफी लंबा समय हम्म लगता है इसमें तैयारी में। बीच बीच हम्म में काफी ऐसा भी टाइम आया होगा, डिमोटिवेट शायद हो गए हो आप, या इतना लंबा हम्म सिलेबस होता है इसका जिसको देख करके हम्म। आपको लगता हो कि बहुत बोर हो गए? तो कुछ ऐसे कुछ पल आए क्या आपकी जिंदगी में? एक्चुअल में यूपीएससी एस्पिरेंट शायद आपने भी देखा होगा कि उसमें जैसे कि बोलते हैं कि आप सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हो, ये हमें हाँ। इंटरव्यू के लिए नहीं बताना है, ये हमें खुद पता होना चाहिए कि हम जी। सच में क्यों आना चाहते हैं। मुझे जो ये चीज क्लियर थी, और ये जी। चीजें मैं सबको बोलना चाहूंगा, अगर ये चीजें हम एकदम क्लियर है स्टार्टिंग से ही कि हम क्यों आना चाहते हैं, ये सिर्फ एक ऐसा नहीं कि एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में आना है इसलिए आ रहे हैं। अगर ये चीज हमें एकदम क्लियर होती है तो फिर डिमोटिवेशन नहीं आती है। और हुआ कि मैं जैसे ही जॉब छोड़ा, प्री निकल गया मेरा, फिर मेंस निकल गया, इंटरव्यू निकल गया, तो ये एक काफी मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट था। तो इससे कॉन्फिडेंस मेरा अच्छा बना रहा, तो वो फेस नहीं देखना पड़ा मुझे। स्ट्रेस कैसे हैंडल करते थे आप? क्योंकि इतना लंबा टाइम अगर आप देते हो, पढ़ाई करते हो, हम्म कुछ तो ऐसा टाइम आप निकालते होगे अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए। तो हम्म। स्ट्रेस बस्टर आपका क्या था? हाँ, मैं यूट्यूब चलाता था। यूट्यूब में कोई शॉर्ट वीडियोस देख लिया, कोई वेब सीरीज देख लिया, या कभी सॉन्ग सुन लिया, या कुछ भी ट्रेलर वगैरह, मतलब यूट्यूब देखता था मैं। और कभी फ्रेंड्स को कॉल कर लेता था, मतलब और मतलब कुछ भी हमारी ऐसी हॉबी होनी चाहिए जो हमें पढ़ाई से एकदम अलग करे। तो मैं फ्रेंड से कुछ बात करता था जो इस फील्ड के नहीं है, तो माइंड काफी डाइवर्ट हो जाता था और रिलैक्स फील होता था, ये करता था मैं। और मैं खाने का भी शौकीन हूँ, तो हफ्ते या 10 दिन में कभी कहीं बाहर चले गया, कुछ खा लिए, तो वो काफी रिलैक्सिंग लगता था। सोशल मीडिया में आप कितना एक्टिव हैं, या अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कितना एक्टिव थे? एक्चुअल में मैं प्रिपरेशन के टाइम पे ही ज्यादा एक्टिव रहता था सोशल मीडिया में, क्योंकि जब लॉकडाउन था तो सारे फ्रेंड से हम अलग हो चुके थे, घर में भी अकेला अकेला लगता था, तो एक सोशल मीडिया ही था जो हमें लोगों से जोड़ के रखा हुआ था। हमें लगता था हम अकेले नहीं, इस वर्ल्ड के पार्ट ही हैं करके। तो उस टाइम पे मैं काफी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब काफी यूज करता था। जब आप प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को, तो ऑनलाइन एजुकेशन का क्या रोल रहा आपकी प्रिपरेशन में? हाँ, बहुत ज्यादा रोल रहा। जो मेन सिलेबस है वो तो मैं ऑफलाइन ही पढ़ता था, लेकिन जितने करंट अफेयर्स की चीजें थी वो मैं यूट्यूब में रेगुलर वीडियोस देखता था, कुछ भी जो नए अपडेट हो रहे हैं या कुछ जो टॉपिक मुझे नहीं समझ आते थे वो सब मैं देखता था, तो ये काफी हेल्पफुल हुआ। और इवन जब लॉकडाउन हो गया तब तो हमारी पूरी क्लासेस भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी।
तो मैक्सिमम मेरी पढ़ाई ऑनलाइन ही हुई है। ओके, तो जब आपने दोनों एक्सपीरियंस कर ही लिया है, तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन के क्या बेनिफिट्स हैं? या दोनों में आपने क्या फ़र्क हाँ, महसूस किया ज़्यादा? एक्चुअल में स्टार्टिंग में तो ऑफलाइन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि हम जब स्टार्ट करते हैं तो वो ऑनलाइन में माहौल नहीं बन पाता है। ऑफलाइन में हम आस-पास अपने लोगों को देखते हैं, पढ़ते देखते हैं, तो एक कॉम्पिटिशन की फीलिंग आती है और वो माहौल की पेस बन जाती है और हम हो जाते हैं उसके। उसके बाद मुझे ऑनलाइन सिस्टम ज़्यादा सही लगता है। उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि क्लास आने-जाने का कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है। हुँ, और दूसरा है कि हम अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर मेरा दोपहर को सेल्फ स्टडी करने का मूड नहीं है, तो हम दोपहर को देख सकते हैं, शाम को देख सकते हैं और हम वो सिलेक्टेड क्लास देख सकते हैं। हम जो देखना चाहें वो देख सकते हैं, जो ना चाहे वो ना देखना चाहें, नहीं देख हुँ। सकते हैं। तो ये अभी तो मुझे ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन से भी ज़्यादा सही लगती है। क्योंकि यहाँ पर टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। हम अपने ओके, तो हम किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हैं जब भी हम फ्री हों या जब हमारा मन नहीं हो रहा है, तो ज़बरदस्ती भी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती पढ़ो, आप बाद में भी पढ़ सकते हो। ये एक अच्छी बात है और लॉकडाउन के टाइम पे तो ये काफ़ी हेल्प किया स्टूडेंट्स को कि कितने सारे स्टूडेंट्स ने जिसमें लॉकडाउन के दौरान तैयारी करी और ऑनलाइन एजुकेशन का उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया। जी। तो स्टूडेंट्स जो हमारे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी इस दौर में हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि हम स्टार्टिंग में बहुत भीड़ देखते हैं कि हर कोई प्रिपेयर करता है, कोई 3 साल से पढ़ रहा है, कोई 4 साल से पढ़ रहा है, तो हम डर जाते हैं। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा सीजीपीएससी में ही। यहाँ पे 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो हम देखते हैं आस-पास भीड़ देखते हैं तो डर डर लगता है। लेकिन मैं अगर फैक्चुअल बताना चाहूँगा तो मुश्किल से इसमें से आधे लोग ही होते हैं जो सीरियसली तैयारी करते हैं। जैसे 50,000 लोग ही और उसमें से 10,000 लोग ही होते हैं जो उसको कंसिस्टेंसी रखते हैं। और उसमें से 5,000 लोग होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं और उसमें से 1,000 लोग ही मुश्किल से बचते हैं, 1,500 जो कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते हैं। तो अगर हम सारी स्ट्रेटजी फॉलो करें, हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी प्लस स्मार्ट स्टडी प्लस कॉन्फिडेंस, तो हमारा सक्सेसफुल होने का 100% चांस है। बस कंसिस्टेंसी चाहिए। और एक वो शेर भी था कि हजारों आंधियां आए, लाख तूफान आए, लेकिन वो फूल खिल के रहेंगे जिन्हें खिलना होता है। तो कोशिश बिल्कुल करते रहिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए, बहुत बढ़िया बात आपने बोली हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। आपका अगला मूव तो जैसा आपने शुरुआत में बता ही दिया है कि अभी आपका अ, इंटरव्यू है, रिजल्ट आना बाकी है शायद। इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू होने इंटरव्यू वाला है, ओके। तो हाँ 2020 का जो हाँ। प्रोसेस है वो अभी भी चल रहा है और आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो हमारी टीम की तरफ से बेस्ट विशेस है और थैंक यू। क्योंकि आप प्लान कर रहे हैं और बेटर जॉब के लिए या और बेटर पोस्ट के लिए मुझे बोलना चाहिए। हाँ तो ये इसको अगर आप पा भी लेते हैं क्योंकि आप अभी बहुत यंग हैं, तो आगे भी आपने कुछ इसके अलावा भी कुछ और प्लान करके रखा हुआ है कि यहीं पर आप फिर रुक जाएँगे और फिर सर्व करेंगे नेशन में? मैं तो जॉब कंटिन्यू करूंगा, लेकिन जी। जॉब के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करूं और फाइनल ड्रीम मेरा आईएएस बनने का है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप आपके जो प्लान्स होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि एकदम से हम बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे बड़े-बड़े टारगेट जब सेट कर लेते हैं और अगर हम उसको अचीव भी कर पाते हैं, तो वहाँ से थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन मिलने लगता है। तो जी इसीलिए स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते हो, तो आपको मोटिवेशन की कहीं और से ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही मोटिवेटेड रहते हो और आप उसको अचीव भी कर पाते हो। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। और भी चलिए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि हुँ, एक टाइम पे एक ही एग्जाम की प्रिपेयर करें। कभी कभी जैसे हम यूपीएससी में जाते हैं, फिर साथ साथ बैंकिंग की कर लेते हैं, कभी एसएससी की कर लिए, कभी आईबी का, जो फॉर्म निकलता है वो करते जाते हैं। तो इससे दिक्कत ये होती है हम कहीं के नहीं रह जाते हैं। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा, आप स्टार्टिंग से एम क्लियर रखें और हुँ। एक टाइम पे सिर्फ एक ही एग्जाम पे फोकस करें डेडिकेटेड। और भले उसमें आपको 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, लेकिन आप सेलेक्ट ज़रूर होंगे। ओके, चलिए। एक आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा मेरा कि जब आप अपॉइंट हो जाएँगे, तो कुछ हुँ। ऐसा आपने सोच रखा है कि जब मैं अपॉइंट हो जाऊँगा तो ये काम मैं सबसे पहले करूँगा? जी, जैसे डेप्यूटी कलेक्टर अगर मैं बनता हूँ, हुँ, तो जो भी काम मुझे दिया जाएगा उसको अच्छे से करूँगा और मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं जनता को काफ़ी इन्वॉल्व करूँ। जो हमारे यूथ्स होते हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं और जो बाकी जो लोग होते हैं,
मैं चाहता हूँ कि ये जो विकास की कार्य होती है सिर्फ प्रशासन का नहीं है, हम इसमें हर किसी को भागीदार बनाना चाहिए। और इस पे जैसे हम लोग कॉलेज में जब फेस्ट कराते थे तो हम वॉलंटियर्स बनाते थे, उनको सर्टिफिकेट देते थे। तो मैं ये चीज चाहता हूँ यहाँ भी इम्प्लीमेंट करूँ, हर लोगों को इससे कनेक्ट करूँ। और जितने भी लोग होते हैं, जैसे टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनमें मोटिवेशन की कमी होती है। तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे मैंने देखा कि वो जैसे जो आईपीएस सेलेक्ट होते हैं, आईएएस सेलेक्ट होते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आप इस सिर्फ एक पोस्ट में नहीं है, आप देश के भविष्य हैं करके। तो मैं चाहता हूं, मैं जैसे हम अभी जूम मीटिंग पे बात कर रहे हैं, तो मैं रेगुलर टाइम पे चाहूंगा कि टीचर से बात करूं, डॉक्टर से बात करूं, और जो दूसरे पोस्ट में सबको बात करूं, और उन्हें प्रशासन से जोड़ूं और उन्हें मोटिवेट करूं, और सबको साथ लेके काम करूं। वंडरफुल, बहुत अच्छा आपका थॉट है। और मुझे पूरी उम्मीद है आपसे बात करने के बाद तो मुझे और भी विश्वास हो चुका है कि आप बिल्कुल जो आपका थॉट है वो आप इम्प्लीमेंट करोगे और इसी तरीके से आगे भी अपनी लाइफ में बढ़ते चलोगे। डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप कुछ एक डिसीजन लेते हो और उस पर एस्टैब्लिश रहते हो और उस पर लगातार मेहनत करते रहते हो तो वाकई में आप वो हासिल कर सकते हो। ओके पीयूष जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड उम्मीद करेंगे कि आगे जो आपका इंटरव्यू लाइंड अप है उसमें भी आप सक्सेसफुल हो और जो आपका डिजायर पोस्ट है आप उसको बहुत जल्दी हासिल करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।